अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और उसका टॉपिक है जिहाद इन इस्लाम। ठीक है, जिहाद इन इस्लाम आ सकता है, आपके पास क्वेश्चन वॉर, कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आ सकता है। ठीक है, और उसके बाद इसमें आ जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑफ वॉर। ठीक है, ये हम सारा इसमें हम डिस्कस करेंगे। और जिहाद इज़ ड्राइव फ्रॉम द जोहद, ठीक है, विच मीन्स स्ट्राइव इन पाथ और वे ऑफ अल्लाह। ठीक है, जिसका क्या जिहाद का मतलब क्या होता है कि जोहद जिसका मतलब होता है स्ट्राइव इन पाथ ऑफ अल्लाह। ठीक है, अल्लाह के रास्ते में स्ट्राइव करना। डेफिनेशन अगर हम बात करें जिहाद की, जिहाद इज़ एबिलिटी ऑफ द एंड पावर। ठीक है, एबिलिटी ऑफ पावर एंड फाइट इन द पाथ ऑफ गॉड विद लाइफ, प्रॉपर्टी, टंग और अदर थिंग्स। ठीक है, जिहाद बेसिकली क्या है, एक बेसिकली एबिलिटी है, पावर की। ठीक है, और क्या होता है, अपने फ़ाइट आप अल्लाह ताला के रास्ते में, खुदा के रास्ते में, अल्लाह ताला के रास्ते में अपनी जान से, अपने माल से और अपनी ज़बान से। ठीक है, ज़बान से क्या मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई चीज़ आपके सामने हो रही है और आपको लगता है वो गलत है, आपने ज़बान से तो उसे गलत कह सकते हैं, बेशक आप उसमें अपना हिस्सा नहीं ले सकते, तो ये भी एक तरह का जिहाद है। इंपॉर्टेंस इन कुरान, अगर हम कुरान में इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो अल-तौबा में इसकी इंपॉर्टेंस है, फाइट अगेंस्ट सच ऑफ दोज हु हैव बीन गिवन अ स्क्रिप्चर एज बिलीव्ड नॉट इन अल्लाह और द लास्ट डे। ठीक है, अब वो कहते हैं कि उनके खिलाफ लड़ो जिनको एक किताब दे दी गई है। ठीक है, जिनको सिर्फ एक बुक ऐसी दे दी गई जो रिटर्न है, उस पर सिर्फ वो बिलीव करते हैं। ठीक है, वो कहते हैं कि वो उनका कोई बिलीव, अल्लाह पे भी कोई बिलीव नहीं है उन पर, और उनका आखिरी आखिरत का दिन है उस पर भी कोई बिलीव नहीं है, तो उनके खिलाफ लड़ो। अल हज में है एंड स्ट्राइव फॉर अल्लाह विद द एंडिवर विद हिज विच इज़ हिज राइट। ठीक है, वो कहते हैं अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ो, एक मेहनत के साथ, एक हार्ड के साथ, एक हार्ड वर्क के साथ अल्लाह ताला के रास्ते में, क्योंकि वो उसका हक है कि आप अल्लाह ताला के रास्ते में मेहनत से, लगन से लड़ो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ हदीस, अगर हम हदीस की इंपॉर्टेंस देखें तो आई हैव बीन कमांडेड टू द फाइट मैन काइंड अंटिल दे से देयर इज़ नो गॉड बाय अल्लाह। ठीक है, वो कहते हैं कि अल्लाह वसल्लम ने कहा कि मुझे इस चीज़ की कमांड दी गई है कि मैं तब तक लड़ूं जब तक हर बंदा ये ना कहना शुरू कर दे कि वहाँ तक कोई अल्लाह, जब अंटिल मैन काइंड जो भी इंसानियत है वो ये कहे कि अंटिल देयर इज़ दे से नो गॉड। ठीक है, वो कहेंगे वो तब तक वो कहेंगे जब तक कोई खुदा नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे इसके बाद दूसरा, द रिवॉर्ड फॉर कीपिंग एनिमी एट द बे इज़ मोर देन 70 पेयर्स। बे का मतलब क्या होता है, अनेबल टू मूव। ठीक है, अब आपकी जो एनिमी है, आप जब जिहाद कर रहे हो उसको अगर आपने इस तरह रखा हुआ है कि वो अनेबल टू मूव है, एनिमी को आपने एट बे रखा हुआ है और वो अल्लाह ताला के रास्ते में लड़ रहे हैं, तो आपको 70 नमाज़ों का जो सवाब है वो मिल सकता है। ये आप वसल्लम की हदीस है। एसेंशियल्स कंडीशंस अगर हम देखें तो जो जिहाद की क्या एसेंशियल कंडीशंस हैं। ठीक है, स्टेट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू वेज कंडक्ट जिहाद। ठीक है, स्टेट के पास एक कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कि वो जिहाद कर सके। ठीक है, जिहाद इज़ ओनली परमिटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम। जिहाद हमेशा तब होता है जब प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम के लिए बात होगी। नो वॉर कैन बी वेज्ड अंटिल नॉन मुस्लिम्स आर इन्वाइटेड टू एम्बेरस इस्लाम। ठीक है, नो वॉर कैन बी वेज। ठीक है, जब तक कोई भी वॉर स्टार्ट नहीं की जा सकती जब तक नॉन मुस्लिम्स को अवॉइड ना किया जाए, कि वो इनवाइट ना किया जाए कि वो इस्लाम कबूल करें। ठीक है, इफ़ दे रिफ्यूज़ देन ऑफर देम टू पे जजिया। अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आप नॉन मुस्लिम को कहें कि आप जजिया दें, जो टैक्स होता है अपने गवर्नमेंट को जो टैक्स देना है वो आप दें, हमारे मुल्क में आप रह सकते हैं या कुछ भी। ठीक है, मोड्स ऑफ जिहाद की अगर हम बात करें, जिहाद बिन माल है। सबसे पहले अपने माल के साथ आप जो जिहाद करते हैं। फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन विच आर फिजिकल, जब आप अपने फिजिकली आप किसी में अगर जिहाद में इंटर नहीं हो सकते तो आप अपने पैसों से भी जिहाद कर सकते हैं। आप अपना पैसा दे सकते हैं कि यार जितना जिहाद में जो खर्चा आएगा उसमें से जो इतना पैसा मैं दूंगा इतना। जिहाद बिन नफ्स, सबसे जो अफजल जिहाद है वो जिहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद है। ठीक है, अपनी जो नाजायज़ ख्वाहिशात हैं उनके खिलाफ है। ठीक है, आप जो अल्लाह ताला के तालीमात के ऊपर जाते हुए आप जो आपकी नाजायज़ आपकी जो अंदर का ख्वाहिशात हैं, एहसासात हैं, उनको करते हुए अपने नफ्स के खिलाफ अगर आप जिहाद करें तो वो सबसे अच्छा पर्सनल एनिमी है। डिज़ायर्स, अपने डिज़ायर्स हैं उनके, वो सबसे अच्छा जिहाद है। जिहाद बिल इल्म वो वाला जिहाद है, इट इज़ अ जिहाद बाय स्प्रेडिंग इस्लाम थ्रू राइटिंग्स। ठीक है, आप अपने राइटिंग से थ्रू इस्लाम को फैलाएं। ठीक है, इंटरनल जिहाद है, इट इज़ अगेंस्ट द सोशल इवल कस्टम्स एंड नॉर्म्स। इंटरनल जिहाद आपका कोई जो रस्म रवाज आपके ऐसे जो गलत रस्म रवाज जो इस्लाम के एंटी इस्लामिक हैं, ठीक है, उनके खिलाफ वो जो आप जिहाद करें। ठीक है, सोशल इवल के खिलाफ। मुसल्लह जिहाद वो होता है जो आम के जो आप असले के साथ करते हैं, उसमें दो तरह का जिहाद होता है, एक होता है दिफाई और एक इकदामी। दिफाई जिहाद वो होता है जो आप डिफेंस के तौर पर करते हैं, अगर किसी और मुल्क ने आप पे हमला कर दिए तो आप जिहाद करते हैं। और एक होता है खुद आप इकदामी, एक अगले बंदे को आप पहले ऑफर करते हैं कि इस्लाम कबूल कर ले उस मुल्क को, वो जब नहीं करता तो फिर आप उस पर जिहाद करते हैं। ठीक है, फिक्री जिहाद होता है जिहाद थ्रू द रैशनल एंड लॉजिकल आर्गूमेंट्स। अब जो आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करके आप अपने दीन को समझने की कोशिश करते हैं और लोगों को समझाते हैं। ठीक है, लॉजिकल आर्गूमेंट्स देते हैं, रैशनल देते हैं, तो वो भी जो जिहाद होता है उसको हम फिक्री जिहाद कहते हैं। अच्छा, अब जो है ना जिहाद हम लोग यहाँ से ये वाला यहीं पे हम छोड़ेंगे, एक फॉरबिडन, ये इसको हम बाद में करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ वार। जैसे हमने वही देखा ना जिहाद के अंदर ही अगर आप ये चीज़ें भी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ना भी करें
ये 2 हेडिंग्स, इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ऑफ वार, तो कोई इशू नहीं है। द ऑब्जेक्ट ऑफ मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ इज टू इंश्योर यूनिवर्सल पीस है फॉर द मुस्लिम स्टेट, ठीक है। जो मुस्लिम लॉ है ना, उसका मुस्लिम इंटरनेशनल लॉ है वो ये इंश्योर करता है कि यूनिवर्सल पीस होना चाहिए, ठीक है। एंड रिक्वायर्स दैट इट शुड बी ऑर्गेनाइज इटसेल्फ इन वे दैट डील्स विद द एनिमी ऑफ अल्लाह वेयर, ठीक है। अब वो कहते हैं कि एक इस्लामिक जो स्टेट होती है उसको अपने एक ऐसी स्टेट होनी चाहिए, मुस्लिम स्टेट जो होती है ऐसी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, ऐसी कि वो अपने अल्लाह ताला के जो दुश्मन है ना उनके साथ वो लड़ सके हर जगह पे। कॉन्सेप्ट ऑफ वार इन इस्लाम, द वर्ड यहाँ पे बेसिकली जो वार होती है ना, वार जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है ना वार का, उसको हम लोग इस्लाम में जहाद कहते हैं, ठीक है। तो ये सारा कुछ वो है। कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूरिंग आफ्टर वार, ठीक है। द मुस्लिम्स वाज द फर्स्ट नेशन, ठीक है। मुस्लिम एक फर्स्ट नेशन था, ठीक है। हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमैनिटी ड्यूरिंग वार, ठीक है। उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया कि आपने वार के अंदर कैसे रहना है, ठीक है। द एथिकल प्रिंसिपल और मिलिट्री, ठीक है। एथिकल जो प्रिंसिपल है मिलिट्री के, ठीक है। जो आपने अपने क्या क्या एथिकल एलिमेंट्स आपने देखने हैं, आपने बच्चों को नहीं मारना, आपने ये जो एथिकल्स थे ना उनको वो देखना है, आपने जो इंगेजमेंट है कैसे आपने अगले बंदे को इंगेज करना है, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे, ये सब चीज़ें जो है ना ये हमें मतलब इस्लाम ने सिखाई हैं। मतलब मुस्लिम एक नेशन था, उसने सिखा, मुस्लिम नेशन ने में ये चीज़ें हैं वॉर, ठीक है। कोड ऑफ कंडक्ट, कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, सोल्जर का कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, और इस्लामी लिटरेचर के अंदर में ये बहुत मिलता है, ठीक है। अब एक्ट्स परमिटेड इन ड्यूरिंग वॉर, अब जो जहाद के अंदर कौन कौन से एक्ट जो है वो परमिटेड है। प्रोपेगेंडा करना, अगले के खिलाफ आप प्रोपेगेंडा कर सकते हैं, ठीक है। नाइट अटैक्स, आप किसी बंदे को रात को अटैक्स करना चाहें आप कर सकते हैं। यूज़ ऑफ नेसेसरी वेपन, जो वेपन आपको यूज़ है वो आप कर सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर नेसेसरी, अगर आपको कोई प्रॉपर्टी नेसेसरी है आपने इसको डिस्ट्रक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। सेंडिंग सीक्रेट एजेंट एंड स्पाइस, जो सीक्रेट एजेंट वगैरह वो आप भेज सकते हैं, ठीक है। किलिंग ऑल ऑफ दोज हु आर पार्टिसिपेट इन वार फ्रॉम एनिमी साइड, ठीक है। उनको आप सबको किल कर सकते हैं जो एनिमी साइड से आ रहे हैं, ठीक है। एनिमी सोल्जर मे बी वाउंडेड एंड मेक प्रिजनर, ठीक है। एनिमी सोल्जर को वाउंड कर सकते हैं, उसको उसका जख्म वगैरह ठीक करके उसको अपने प्रिजनर आप बना सकते हैं। टेक पोजेशन ऑफ आर्मी प्रॉपर्टी, एनिमी प्रॉपर्टी की आप पोजेशन भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे ये वाला था ना फॉरबिडन एक्ट, फॉरबिडन इन जहाद, ठीक है। अब कौन कौन से एक्ट फॉरबिडन है। नॉट टू किल चिल्ड्रन एंड वुमेन, ठीक है। बच्चों और जो है ना चिल्ड्रन उनको नहीं मारना आपने। नॉट टू बर्न प्रिजनर एनिमल्स और प्रिजनर्स को आपने नहीं मारना, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ अडल्ट्री एंड फॉर्सिनेशन, अब फॉर्सिनेशन वगैरह अडल्ट्री वगैरह आपने ऐसा कुछ वहाँ पे नहीं करना, ठीक है। स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल्स मोर देन नीड ऑफ फूड, ठीक है। अगर आपको जितना आपको खाना चाहिए आपने उतना ही सिर्फ जानवर की कुर्बानी वहाँ पे करनी है, ये नहीं कि आप सारे वहाँ पे ज़बह कर दें, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मैचुलेशन ऑफ बॉडी, आपका किसी बॉडी को जलाना वगैरह ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है। नॉट टू किल प्रिजनर ऑफ वार, जो आपके प्रिजनर ऑफ वार होंगे उनको आपने किल नहीं करना। नॉट टू किल हॉस्टेज, जो मतलब लोग हॉस्टेज में होंगे उसको आपने किल नहीं करना, ठीक है। अच्छा, अब फिर हमारे पास आगे आएगा जी प्रैक्टिस ऑफ होली प्रॉफिट, ठीक है। अब होली प्रॉफिट की क्या क्या प्रैक्टिस थी वो हम देखते हैं। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम प्रोवाइडेड द फ्रेमवर्क विच अ मुस्लिम सोल्जर मस्ट अडॉप्ट फॉलो कॉन्टेक्स्ट इन द बैटल थ्रू हिज इंस्ट्रक्शन एज फॉलोज, ठीक है। अब वसल्लम ने पूरा तरीका बताया कि कैसे आपने वॉर के अंदर जाना है, कैसे आपने कौन कौन से तरीके आपने अडॉप्ट करने हैं वॉर के अंदर, ठीक है। डू नॉट किल एनी चाइल्ड, वुमन और सिक पर्सन, अब जैसे मैंने पहले देखा कि ऐसी किसी बंदे को आपने डू नॉट कट डाउन फ्रूटफुल ट्रीज, जो वहाँ पे जो फलदार दरख्त होंगे आपने उनको नहीं करना। डू नॉट किल दोज हु आर सिटिंग इन द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो बंदा इबादत गाँव में बैठा होगा, जो चाहे वो मंदिर में बैठा है, मस्जिद में बैठा है, जहाँ भी बैठा है आपने उसको नहीं मारना, ठीक है। डू नॉट डिस्ट्रॉय विलेज और टाउन, जो विलेज है उसको आपने नुकसान नहीं पहुंचाना, टाउन है उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। ट्रीटमेंट ऑफ प्रिजनर ऑफ वार, अब ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है। प्रिजनर ऑफ वार का आपका क्वेश्चन आएगा तो आपने थोड़ा सा ये ऊपर जहाद के बारे में लिखना है सारा कुछ, तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ वार पे आना है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक स्टेट द प्रिजनर ऑफ वार बोथ मुस्लिम एंड नॉन मुस्लिम शुड बी ट्रीट इक्वली, ठीक है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम को आपने दोनों को जो है ना इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। फॉलोइंग ट्रीटमेंट आर एज गार्ड, ठीक है। फॉलोइंग ट्रीटमेंट वो बता रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर फूड एंड मेडिकल एड, आपने सबसे पहले उसको प्रॉपर फूड वगैरह देना है, ठीक है। शुड नॉट बी चार्ज और फॉर फूड, जो फूड जिसको आप दे रहे हैं उसके लिए आप उसको चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है। प्रॉपर प्रोटेक्शन फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, ठीक है। जो अगर किसी गर्मियाँ हैं तो उससे प्रोटेक्शन दी जाएगी, सर्दियाँ जो मामला होते हैं सारे किए जाएंगे। नियर रिलेटिव मस्ट नॉट बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, जो नियर रिलेटिव हैं जैसे माँ और बच्चा हो गए हैं, बाप और बेटा हो गए हैं, उनको अलग नहीं किया जाएगा, ठीक है। दे ब्रेक रूल दे कैन पनिश, अगर उनको रूल को ब्रेक आपका कर देते हैं तो अपने पनिश कर सकते हैं। मदर कैन नेवर बी सेपरेट फ्रॉम चाइल्ड, अपने बच्चे से मदर कभी भी अलग नहीं होगी। नो लेबर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देम, उनसे कोई ऐसा मुश्किल वाला काम नहीं लिया जाएगा, कोई लेबर वगैरह उनसे नहीं ली जाएगी, ठीक है। देयर रिस्पेक्ट एंड रिस्पेक्टिव डिग्निटी मस्ट बी अपहेल्ड, जो उनकी रिस्पेक्ट है डिग्निटी है उसको मद्देनजर रखा जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा सारा कॉन्सेप्ट था जहाद के बारे में, ठीक है। जिस तरह ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया आपने इसी तरह इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।